दोस्तों, ईद और बकरीद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। ईद के बाद बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें बकरे की बलि दी जाती है। बकरीद का असल नाम ईद उल अजहा है। यह रमजान का पाक महीना खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। बकरीद को बकरे के नाम पर क्यों रखा गया, यानी इस दिन आमतौर पर बकरे की ही कुर्बानी क्यों दी जाती है, किसी और जानवर की क्यों नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इस्लाम में बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हर एक धर्म के त्योहारों के पीछे की कोई ना कोई कहानी जरूर होती है जिस कारण उसे मनाया जाता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में बकरीद मनाने की परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर बताया जाता है। इब्राहिम हमेशा से ही लोगों की भलाई के कार्यों में लगे रहे। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में अधिक बिताया। हालांकि कई सालों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने खुदा की बहुत इबादत की। खुदा की इबादत के बाद कहीं जाकर उन्हें चांद सा बेटा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद इब्राहिम को एक सपना आया। सपने में उसे आदेश दिया गया कि खुदा की राह में सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी दो, जो कि नबी और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता था। वह जो कुछ भी सपने में देखते सुनते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। इसलिए इब्राहिम ने उस ख्वाब में मिले हुक्म को पूरा करने में लग गए। इब्राहिम ने पहले अपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। इसके बाद उन्हें फिर से अगली रात जैसे सोए सपना आया और उसमें आदेश दिया गया कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दी जाए। अब इब्राहिम सोच में पड़ गए कि अल्लाह हमसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर इब्राहिम ने अपने सभी जानवरों की कुर्बानी देने के बाद फैसला लिया कि वो अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देंगे। इब्राहिम ने अपनी पत्नी से कहा कि बेटे इस्माइल को नहलाकर तैयार कर दें। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए लेकर चले गए। अल्लाह ने जब इब्राहिम की निष्ठा देखी तो उन्होंने अपने बेटी की कुर्बानी को बकरे की कुर्बानी में बदल दिया। जब इब्राहिम ने अपने बेटी की कुर्बानी दी तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इस्माइल को खेलते हुए देखा। इब्राहिम के विश्वास और कुर्बानी को देखकर अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बना दिया। इसके बाद से ही बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा शुरू हुई। बता दें कि बकरे की कुर्बानी के बाद ईद के दिन उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका एक हिस्सा गरीबों को बांटा जाता है, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। यही नहीं, ये भी कहा कि तुम्हारी ये कुर्बानी तब तक लोगों के लिए प्रेरणा होगी जब तक कि दुनिया रहेगी। तब से ही हर साल ईद उल अजहा पर जानवर की कुर्बानी देना हर हैसियतमंद मुसलमान के लिए जरूरी होता है। ईद उल जुहा बकरीद का दिन फर्ज कुर्बान का दिन होता है। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे कि बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम समुदाय में बकरे को पाला जाता है और अपनी हैसियत के अनुसार उसकी देख रेख की जाती है और जब वो बड़ा हो जाता है उसे बकरीद के दिन अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है, जिसे फर्ज कुर्बान के नाम से जाना जाता है। बकरीद के दिन केवल बकरे की ही नहीं बल्कि कहीं भैंसे तो कहीं ऊँट की भी कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है बकरीद से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।